ले लीजिएगा। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बक्सर में हूँ। बिहार चुनाव को लेकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आनंद मिश्रा अपने लोगों के साथ जनसंपर्क कर देखे जा रहे हैं। मैं उनके कार्यालय पे हूँ, एक चुनाव कार्यालय है। मेरे साथ उषा दुबे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। मेरी बातचीत होगी ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से उनका प्लान मिल रहे हैं, क्या क्या वादे कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी है वो काफ़ी मजबूती से तैयारी है उनका, और काफ़ी मजबूती से ही हैं क्योंकि एक आईपीएस भी रहे हैं और उनके पास पूरा प्री प्लान है। और इस बार जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका 10 सालों में कोई काम नहीं दिखा है, तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जीत रहे हैं, जीतेंगे भी। कोई भी उस जंगल राज को अब देखना नहीं चाहता है, दोहराना नहीं चाहता है, तो ऑटोमेटिक हम लोगों को जीत रहे हैं। एनडीए की हमारी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ हम एनडीए भारी मतों के साथ आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरी बात रही कि हमारे आनंद मिश्रा जी जो हैं वह सुबह 6 बजे से कैंपेनिंग में निकल जाते हैं और फिर वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर रात में नाइट 10 बजे तक भ्रमण, नगर भ्रमण से लेकर गांव भ्रमण, पूरे उनके प्री प्लान के अनुसार आप देख सकते हैं उनका पूरा ब्यौरा डला रहता है, किस किस गाँव में कहाँ कहाँ जाना है वो कर रहे हैं। और हमारे आनंद मिश्रा जी जो हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के एनडीए के, वह पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत भारी मतों के साथ बक्सर से जीत दर्ज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास प्लान है, पढ़े लिखे हैं। प्लान के साथ हमारा जो है ये काम करना है, यहाँ पर बक्सर का विकास करना है। बक्सर बहुत पिछड़ गया है, पीछे हो गया है, तो उसको विकसित करने के लिए एक अच्छा प्लान के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे कांग्रेस के विधायक जो थे अभी तक नहीं कर पाए थे, किसी तरह से हम लोगों के बक्सर के लोगों का अस्त व्यस्त जीवन जी रहे थे, चल रहा था। इस बार अब हमारे विधायक के रूप में जब आएंगे तो अच्छा बक्सर का विकास करेंगे। बक्सर भी एक विकसित शहर में हमारा आ जाएगा, और शहरों को देखा जाए तुलना में तो बहुत ही विकसित है। अब बक्सर हम लोग आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, और आनंद मिश्रा जी के हाथों से यह विकसित बक्सर लिखा हुआ था और उनके हाथों से यह विकसित बक्सर बनेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही, इससे पहले लोकसभा हारी, विधानसभाओं में भी 2020 में आप लोग हारे, तो इस बार आपका दावा है कि चुनाव हम जीतेंगे। तो जो 5 साल में आप लोग की गैपिंग रही उसको आप लोगों ने कवर कैसे किया, मतदाताओं के साथ, लोगों के साथ कैसे बैठे आप लोग? नहीं, वो सब कवर तो हम लोग 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं, तो कवर तो ऐसे ऑटोमेटिक हम लोग का पहले से ऑलरेडी था और है। तो हम लोग इसमें कोई, हम लोगों को कोई दिक्कत की सवाल ही नहीं है कि हम मतदाताओं से हम दूरी बनाए हैं या दूरी है मेरी। हमारे पिछले बार भी बहुत कम मतों से हारे थे। तो वैसे ये कहते हैं आप आनंद मिश्रा एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके पहले लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए, फिर भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव मैदान में है, तो जनता उनको किस रूप में ले रही है? वो सब जनता नहीं देख रही है। नेता के रूप में ले रही है, आज भी अफसर के रूप में ले रही है? नहीं, नेता और अफसर दोनों मिक्स करके देखेगी ना। एक अफसर अब नेता बन गया तो नेता के रूप में ही देखेगी, क्यों नहीं नेता के रूप में देखेगी? क्योंकि बक्सर का विकास महत्वपूर्ण है ना, तो यहाँ की जनता जो है बक्सर का विकास देखना चाहती है। बक्सर का विकास कैसे हो? बक्सर के विकास में आप बार आप विकास की बात करें, बक्सर में ऐसा कौन सा विकास है जो नहीं हुआ? बक्सर में आप बहुत सारा विकास देखिए है। रोड मेरे आप जाइएगा तो मैं भी बार यहाँ बक्सर की मांगे कर रही थी कि रोड चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है, सफाई नहीं है। और गांव में जाइएगा तो जो हमारा ग्रामीण सड़क योजना का जो काम है वो आज तक नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार से आ रही है, उसको भी ये लागू नहीं कर पाते हैं विधायक जी, तो वह सबको लागू करना है यहाँ पर। बहुत कहा जाता है कि केंद्र में भी भाजपा है और एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ही सरकार नीतीश की चल रही है, इसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा। फिर आप कह रहे हैं कि हमारे नेता विधायक आनंद मिश्रा बनेंगे तो विधायक होगा, सरकार भी तो आप ही की है ना, यहाँ पे सरकार हमारी है, आप ये सही बोल रहे हैं, लेकिन विधायक के ही फंड में विधायक का फंड आता है। क्या आप चाहते विधायक निधि से बनेगा? नहीं, विधायक निधि से नहीं बनेगा, लेकिन जो विधायक के द्वारा जो काम करना है, जो यहाँ के लोगों के, यहाँ के विधायक जो प्रतिनिधि के द्वारा काम करना है, वह काम तो नहीं हुआ ना। ग्रामीण एक सवाल आता है, सड़क योजना है तो वो तो विधायक ही काम करेंगे। नहीं, सरकार तो है, आपके देश में मोदी हैं,
कल आपके गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो हमारे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, देखिए यही हम लोग रोड पर जो 4 से 5 घंटे में लालू के जब राज था तो 5 से 6 घंटे हम लोगों को जाने में लगता था। कोई गाड़ी फंस गया कहीं तो 9 घंटा भी लग जाता था। सकते हैं कि 2 घंटे, आज हम 2 घंटे में पटना से बक्सर। सड़कों की जाल बिछाई गई, ये माना जा सकता है। सड़क नहीं, हम जो हैं शिक्षा के क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र हो, सब में काम किए हैं। सवाल आता है कि 17 महीने की जो सरकार थी तेजस्वी और नीतीश की, वो बेहतर सरकार थी। मौजूदा सरकार भाजपा और नीतीश की है, वो विकास से कोसों दूर हो गई है। 17 महीने वाली सरकार यहाँ की जनता करी वही अच्छी थी। अब की जो सरकार है उनके लिए बेहतर नहीं हो पाई, क्योंकि बक्सर आज भी कहते हैं कि विश्वामित्र की भूमि बताई जाती है और रामचंद्र जी भी आए, लेकिन विश्वामित्र की कहीं भी प्रतिमा बक्सर में आपको दिखेगी नहीं है, मतदाता कहते हैं। तब की धार्मिक है, विकास आप देखते हैं अगल बगल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और भी सारे कॉरिडोर बने, अयोध्या बना, लेकिन बक्सर धार्मिक सिटी है, जनपद है। यहाँ भगवान राम आए हैं, विश्वामित्र हैं, इसके बाद भी एक इतिहास मिलता है, लेकिन आज भी किसी भी चौराहे पर विश्वामित्र की प्रतिमा नहीं दिखती है, यहाँ के मतदाता कहते हैं। हाँ, ये हमारे विधायक की ही कमी न कही जाएगी। मेरी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो आपको दिख रहा है, पूरे बिहार में दिख रहा है कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का। ये कहना है कि हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो विधायक के द्वारा काम किया जाएगा वह कहाँ हुआ है। विधायक फंड जो उनका आ रहा है वो तो उसका तो हिसाब दे दे कि वो क्या क्या अभी तक काम किए हैं। विधायक लोग कहते हैं, विधायक लोग कहते हैं कि सरकार तो भाजपा की है, एनडीए की है, उनका भी दायित्व तो बनता है। ठीक है ना, तो आपने अभी तक सदन में क्या क्या मांग किए हैं? हमको सदन का जब सदन चलता है तो मैं बैठकर एक एक क्लिप को मैं देखती हूँ, कभी भी लाइव भी मैं देखती हूँ। तो कभी तो ऐसा हम नहीं देखे हैं कि आप अध्यात्म नगरी के लिए मांग किए हों, यहाँ पर विश्वामित्र की मूर्ति लगने के लिए मांग किए हों। क्यों नहीं किए? आपको सदन में मांग करना है ना। सभी जिले के लोग, सभी विधायक जितने भी हैं सब मांग करते हैं। आपने क्यों नहीं मांग किया था अभी तक? आप क्यों नहीं मांग किए? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए? क्यों नहीं लड़ाई? मैम के लोगों ने नहीं, सदन में मुद्दा नहीं बनाइए, सदन में मुद्दा ही नहीं उठा, सदन में मुद्दा ही नहीं उठाए ना, इन्होंने मांग ही नहीं रखा ना। आज तक मांग रखते तो किसी नहीं मांग पूरा होगा। सभी की मांग पूरी होती है, आपकी मांग पूरी क्यों नहीं होगी? लेकिन इनको कुछ काम करने का जो विधायक का एजेंडा, विधायक आप आनंद मिश्रा का एजेंडा मार्केट मतलब मतदाताओं के बीच पहुंच गया है? क्या एजेंडा है? महत्वपूर्ण एक एजेंडे में कुछ है जो एजेंडा बनाया है, चुनावी एजेंडा? क्या आनंद मिश्रा का एजेंडा आगे पब्लिक में अभी आने वाला है? बिल्कुल आ गया है, अभी आगे भी आते रहेगा, घूमते रहेंगे, एजेंडे आते रहेगा। हमें पहले तो एजेंडा तो एक बनेगा ना, अपने विधानसभा का एजेंडा एक बनेगा ना, वो एजेंडा मीडिया के सामने आता है, पब्लिक के सामने आती है। उस एजेंडे में होता है कि हम क्या क्या चाहते हैं, बक्सर में क्या क्या वादे हैं। जी देखिए, एक हमारे प्रत्याशी का अलग से एजेंडा नहीं होता है। हमारा जो एनडीए का एजेंडा होता है, जो भाजपा का एजेंडा होता है, उस एजेंडे पर हमारे प्रत्याशी को भी चलना होता है। हमारा एजेंडा है बिहार को विकसित करना, तो बिहार हमारा विकसित करना है, उसी तरह बक्सर को भी विकसित करना है। बक्सर विकसित करना, बक्सर को धर्म नगरी, अध्यात्म नगरी बनाना, यह हमारा मुख्य एजेंडा है। अगर अध्यात्म नगरी और धर्म नगरी बनेगा तो ऑटोमेटिक रोजगार आएगा। रोजगार यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है, फैक्ट्री यहाँ पर खोलना बहुत जरूरी है। यह सब हमारे बिहार के जो एनडीए की सरकार है उसका एजेंडा है, वही एजेंडा हमारे प्रत्याशी का भी होता है। अच्छा, ये मैम ये बताया कल के अमित शाह को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या तैयारी चल रही है? क्या भीड़ के अनुमान लगाए जा सकते हैं? कितने लोग आएंगे? क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? क्या लग रहा है कि कल के सभा में किस तरीके से आनंद मिश्रा के लिए एक जमीन तैयार होगी? हमारे आनंद मिश्रा जी का ज़मीन तैयार है, कोई ज़मीन तैयार करने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे भाजपा की ज़मीन तैयार है, हमारे एनडीए की ज़मीन तैयार है। हम पहले भी, इसके पहले 2 साल पहले हमारी भाजपा की यहाँ पर प्रत्याशी जीती हुई थी और हम इस बार भी जीतेंगे। अमित शाह जी आएंगे तो हमारा और माहौल अच्छा होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अच्छा माहौल उनके लिए और उत्पन्न होगा और हम ऐसे ये सीट निकालने वाले हैं और बहुत भारी मतों से हम ये सीट निकाल रहे हैं। आनंद मिश्रा जी के उज्जवल भविष्य की कामना भी है और वह सभी हमारे, देखिएगा कि जितने भी हमारे जो यूथ है, सब यूथ और महिलाएं उनके साथ लग गई हैं चुनाव में और यह चुनाव निकालकर हम लोग पूरे दमखम के साथ, पूरी भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, निकालकर ये सीट को हम लोग देंगे उनको झोली में। जी दोस्तों, बात हो, अच्छा इसमें एनडीए के जो दल हैं, बात करें जेडीयू की, उसकी भूमिका क्या है? वह हमारे लिए काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं साथ में, हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे एनडीए के जितने भी दल हैं, 5 पांडव लोग, हम लोग मिलकर साथ में पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्यों नहीं करेंगे?
यहाँ के लिए भी करेंगे। तो हाँ दोस्तों, हमारी बात हो रही थी उषा दुबे जी से। इन्होंने कहा कि एक ताकत, एक ऊर्जा आनंद मिश्रा को दी जा रही है। आनंद मिश्रा इस वक्त चुनावी को लेकर जो जनसंपर्क है, जो चुनावी अभियान है, उसमें पूरी तरह से व्यस्त हैं। जगह जगह लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क करना। वहीं उनके भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उनके चुनावी जमीन को जीत के तैयार कर रहे हैं। कल यहाँ अमित शाह होंगे बक्सर में, जो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो उनके लोग हैं, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कल की जो सभा हो वो बेहतर सभा हो और सफल सभा हो। उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।